सबसे पहले बुलेटिन में बताएंगे, नई हुकूमत ने मुल्क में मंजदार में बीज लाकर छोड़ दी नैया, कोई मुआशी पॉलिसी साथ नहीं लाए, महंगाई को खजाना भरने को हथियार बना लिया, महंगाई इस कदर की कि गरीबों की जेबें तक खाली करा ली। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन शरह 20% तक पहुंच गई। जून के पहले 3 दिनों में 28 अशिया महंगी हुई। आलू, अंडे, घी, दालें, तेल, चिकन सब आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं। इदारे शुमारियात के मुताबिक रवां हफ्ते महंगाई की शरह में 2% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। नई हुकूमत ने मुल्क की नैया बीच मंझधार में लाकर छोड़ दी, कोई मुआशी पॉलिसी साथ नहीं लाए, महंगाई का खजाना भरने का हथियार बना लिया। महंगाई इस कदर की कि गरीबों की जेबें तक खाली करा ली। मुल्क में महंगाई तारीख की बुलंद तरीन शरह 20% तक पहुंच गई। जून के पहले 3 दिनों में 28 अशिया खुरनोश महंगी हुई। खादिम आजम बन गए, पहले महंगाई खत्म करने के दावे, अब जख्मों पर नमक छिड़का जा रहा है। पुराने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा कर दिया। रवां हफ्ते 28 अशिया की कीमतों में इजाफा किया गया। महंगाई की शरह 20% के साथ बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। मई में महंगाई 13.8% पर पहुंची थी। इदारा शुमारियात के मुताबिक आलू, अंडे, घी, दालें, तेल, चिकन सब ने आवाम की चीखें निकाल दी। कहते हैं महंगाई के अजाब का इल्ज़ाम गुज़िश्ता हुकूमतों पर डालना बंद किया जाए। जून के सिर्फ 3 दिन में पेट्रोल और डीजल 20%, आलू 9%, अंडे 6, घी 5, दालें 2, तेल 2.5% महंगे हो चुके हैं। रवां हफ्ते 18 की कीमतों में इस्तेकाम, 5 की कीमतों में कमी देखी गई। बढ़ती हुई महंगाई पर ही बात करें तो हुकूमत ने अवाम को खून के आंसू रुला दिया। महंगाई की एक और खतरनाक लहर चली आई। डॉलर के बाद पेट्रोल की भी डबल सेंचुरी। इंपोर्टेड हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी। शहबाज स्पीड की महंगाई बढ़ाने में बरक रफ्तारी। इमरान हुकूमत पर नश्त बरसाने वालों ने मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोल 210 रुपए लीटर के करीब पहुंचा दिया। डीजल की नई कीमत 204 रुपए 15 पैसे लीटर हो गई। इम्पोर्टेड हुकूमत का अवाम पर एक और सितम। सुबह बिजली महंगी, रात को मार दिया पेट्रोल बम। इम्पोर्टेड हुकूमत ने एक हफ्ते में दूसरी बार पेट्रोलियम मसनूआत 30 रुपए लीटर महंगी कर दी। 30 रुपए इजाफे से पेट्रोल 209 रुपए 86 पैसे, डीजल 204 रुपए 15 पैसे, लाइट डीजल 178 रुपए 3 पैसे और मट्टी का तेल 181 रुपए 94 पैसे लीटर हो गया। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कीमतें बढ़ाने का इल्ज़ाम साबिक़ हुकूमत पर धरा और 15 जून को मज़ीद इजाफे का इंदिया दे दिया। वज़ीर खजाना ने दावा किया कि सस्ते पेट्रोल की स्कीम के तहत 1,40,00,000 लोगों को 2,000 रुपए माहाना दिया जा रहा है। जब हम पेट्रोल की कीमत 5-7 रुपए बढ़ाते थे तो तूफान आ जाता था। मिफ्ता इस्माइल कहा करते थे 1 रुपया बढ़ने से भी आवाम पर बुरा असर पड़ता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत तरीन और हम्माद अजहर ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में सख्त रद्द-ए-अमल दे दिया। कहा हुकूमत ने चंद दिनों में 60 रुपए पेट्रोल की कीमतों पर बढ़ाए। हमारी फिलॉसफी थी कि ये लोग $20 मिलियन का खसारा छोड़कर गए थे, इसलिए हम IMF पर गए थे। मैंने स्टैंड लिया था, हम बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। हम IMF के सामने डट गए थे। हुकूमत ने सर तस्लीम खम कर लिया। जब हम पेट्रोल की कीमत 5 रुपए 7 रुपए बढ़ाते थे तो एक तूफ़ान आ जाता। और ये PDM पार्टी जो हैं, इनमें मिफ्ता साहब ने कहा एक दिन कि 1 रुपया भी आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे। उसके बाद खाकान अब्बासी साहब ने भी इसी किस्म की बातें की और बाकी भी इनके लीडरान ने यही कहा कि ये पेट्रोल जब बढ़ता है तो सारी कौम पे एक बम एक किस्म से मार दिया जाता है। पिछले 4 दिनों में इन्होंने 60 रुपए फी लीटर जो है वो पाकिस्तान के गरीब अवाम पे बम मारे हैं। अब जो हम IMF प्रोग्राम में गए, किस लिए गए? क्योंकि इनकी कारस्तानियाँ जो थी इनकी 5 साल की, वो $20 बिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए थे और बहुत बर्बादी करके गए थे, तो हमें जाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 4 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा किया और शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ने वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा तलब किया। ये चंद माह पहले की बात है। आज एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए कीमत में इजाफा किया गया
तो अब इस्तीफ़ा तो नहीं, अगर 4 रुपये पे इस्तीफ़ा था तो 60 रुपये पे तो फिर कुछ और बनता है। और वो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से ये हुकूमत रुखसत होती है। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। पेट्रोल महंगा करने वाले हुकूमत के रहनुमा कीमतों में इजाफे का मलबा इमरान हुकूमत पर डालने लगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, कोई मुल्क कीमत खरीद से कम पर पेट्रोल नहीं बेचता। हुकूमत आलमी मार्केट से कम पर आवाम को पेट्रोल दे रही है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ना बढ़ाई जाती तो मईशत तबाह हो जाती। मुसद्दिक मलिक ने कहा, इमरान खान ने हुकूमत खत्म होने से कबल पेट्रोल पर सब्सिडी का ऐलान किया था। इमरान खान ने सब्सिडी की काबीना से मंजूरी ली, ना ही फंड्स मुख्तस किए। इमरान खान की सब्सिडी की कीमत आज अवाम अदा कर रहे हैं। इमरान खान मुल्क को दिवालिया करने की तरफ ले गए। तो ऐलान करके गए थे इमरान खान साहब, तो हम सब ने ये जाना कि अगर वजीर आजम किसी मुल्क का चाहे सिलेक्टेड ही क्यों ना हो, वो कोई ऐसा ऐलान कर रहा है तो जरूर उसने किसी ना किसी जगह को ऊपर ये फैसला लिखा होगा, तहरीर किया होगा, उसकी मंजूरी ली होगी, ईसीसी से मंजूरी ली होगी, काबीना से मंजूरी ली होगी, और जो हमारा बजट है उसमें कहीं ना कहीं लिखा पड़ा होगा कि हम ये सब्सिडी देने लगे हैं तो इसके पैसे इस मद में से आएंगे। जब हम आए तो हमें पता चला कि ना तो उसकी कोई मंजूरी ली गई इस फैसले की, ना काबीना से मंजूरी ली गई, ना ईसीसी से मंजूरी ली गई, और ना ही बजट के अंदर इसकी कोई प्रोविजन है वो छोड़ी गई कि ये पैसे आएंगे कहां। और खजाने को बर्बाद करके जा रहे हैं, मुल्क को बैंक्रप्सी की तरफ ले जा रहे हैं। 700 से 800 अरब पूरी वफाकी हुकूमत 500 कुछ अरब खर्चा सालाना, और सब्सिडी सिर्फ 700 से 800 अरब। तो इसको मुल्क को दिवालिया अगर वो करना चाह रहे हैं, जो वो अभी भी कह रहे हैं कि दिवालिया हो जाए, बर्बाद हो जाए, टुकड़े हो जाएं, यही था उनका मुकदमा जो वो करना चाह रहे थे। और पेट्रोल की कीमतों में इजाफा आवाम का सब्र भी जवाब दे गया। कई शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए, हुकूमत के खिलाफ शदीद एहतजाज, नारेबाजी। गुजरांवाला में शहरियों ने हुकूमत का अलामती जनाजा भी निकाला। रात 12 बजे से कई घंटे पहले पेट्रोल महंगा करने पर पंप्स मालिकान ने जखीरा अंदोजी शुरू की तो कराची में शहरी मुश्तइल हो गए। पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़ पथराव भी किया गया। पुराने पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, अशिया ज़रूरी क़ुव्वत ख़रीद से बाहर, बेपनाह महंगाई, क़यामत खेज कीमतें। हुकूमत के खिलाफ अवामी गैज़ व गज़ब सामने आने लगा। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर आवाम सरापा एहतजाज। कई शहरों में आवाम सड़कों पर निकल आए तो शहबाज शरीफ के खिलाफ गुस्सा शदीद था। हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। लाहौर, गुजरांवाला, विहाड़ी, सक्खर, थरपारकर, जामशोरो समेत दीगर शहरों में एहतजाज। मुजाहिरीन ने टायर नजर आतिश किए, सड़कें बंद कर दी, हुकूमत से कीमतें वापस लेने का मुतालबा कर दिया। आए रोज जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, कभी बिलों के ऊपर इतना टैक्स लगाया हुआ, घी के ऊपर इतना इन्होंने टैक्स लगा दिया हुआ, चीनी महंगी, दालें महंगी, सब्जियाँ महंगी, और ये 11 जमातों ने जो मिल के जो महाद बनाया हुआ है, ठीक है, ये बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर रहे। गुजरांवाला में जमात इस्लामी के एहतजाज में शहरियों ने हुकूमत का अलामती जनाजा निकाला। रात 12 बजे से कई घंटे कबल पेट्रोल महंगा करने पर पंप्स मालिकान ने जखीरा अंदोजी शुरू कर दी तो कराची में शहरी मुश्तइल हो गए। पेट्रोल पंप्स पर तोड़ फोड़ पथराव भी किया गया। महंगा पेट्रोल, महंगा, बहुत महंगा, बल्कि महंगा तरीन कर दिया गया। इंपोर्टेड हुकूमत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शहबाज सरकार ने एक हफ्ते में पेट्रोल बमों की बरसात कर दी। 6 दिन में पेट्रोल के निर्ख 60 रुपये फी लीटर बढ़ा दिए। सोशल मीडिया पर आवाम गुस्सा निकालने लगे। इंपोर्टेड महंगाई रिजेक्टेड, वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। 60 रुपये इंपोर्टेड महंगाई नामंजूर से हैशटैग करके लानत मलामत करते रहे। लीगी हुकूमत की शब खून मारने की रिवायत बरकरार। कल तक पेट्रोल कीमत बढ़ाने की नफी करने वालों ने रातों रात 30 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए। इमरान खान को ताने देने वाले इख्तिदार संभालते ही बेबस हो गए। पेट्रोल की कीमत कोई 2 रुपए नहीं, कोई 3 रुपए नहीं, 12 रुपए से ज्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ा देना, ये वो शख्स ही कर सकता है जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर है। अवाम फट पड़े, सोशल मीडिया पर गुस्सा दिखाते रहे। वासिफ ने घोड़ा गाड़ी दिखाकर पुराने पाकिस्तान में खुशामदेद कहा। गरीब से 2 वक्त की रोटी और रोजगार छीनने वालों को अवाम झोलियां भर भर के बद्दुआएं देने लगे। कहते हैं डाकुओं का महंगाई मुकाओ मार्च अपनी औलादों को विजारतें देने के बाद खत्म। अवाम रोटी को तरस रहे हैं। इम्पोर्टेड महंगाई रिजेक्टेड का हैशटैग भी ट्रेंड करने लगा। बाईसाइकिल की तस्वीर शेयर करके भी आवाज़ हक बुलंद कर रहे हैं। एक साल
आरिफ ने लिखा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। तारीख में पहली बार एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल, 7 रुपए फी यूनिट और 220 रुपए घी महंगा कर दिया गया। एक साहब ने कीमतों का मवाजना शेयर किया और कहा, सोचना लोगों, कौन रिलीफ दे रहा था और कौन तकलीफ दे रहा है। रोजीना ने शेर लिखा, कुर्सी है तुम्हारा ये जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। और पेट्रोल बम गिराने पर पीटीआई रहनुमा फट पड़े। मिफ्ता इस्माइल को खरी खरी सुना दी। शेख रशीद बोले, प्लान नहीं था तो इख्तिदार में क्यों आए। मुराद सईद ने हुकूमत को मिक्स अचार और फरूख हबीब ने खुदकुश बमबार करार दे दिया। दूसरों को नसीहत, खुद मियां फसीहत। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने पर पीटीआई फट पड़ी। मिफ्ता इस्माइल को खरी खरी सुना दी। साबिक मुशीर खजाना शौकत तरीन बोले, हमने तो रूस को खत लिख दिए थे, हुकूमत ने वक्त पर फैसले नहीं किए। इन्होंने एक्शन नहीं लिया वक्त के ऊपर और इन्होंने वो चीजें नहीं की जो इनको करनी चाहिए थी, जिसके बीच में अभी ये कह रहे हैं कि मुझे कोई सस्ता अगर पेट्रोल दे दे तो मैं ले लूंगा। अरे भाई, तुम्हें तो मैं घर छोड़ने आएगा पेट्रोल देने के लिए? कुआं प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास जाता है? हमाद अजहर ने कहा, वजीर खजाना ढिठाई से झूठ बोल रहे हैं, हुकूमती नाअहली की सजा अवाम भुगत रही है। मैंने जो लेटर लिखा उसमें मैंने वाज़े तौर पे ये लिखा, रूस से सस्ता तेल है, उसकी पहली कंसाइनमेंट हम अप्रैल में खरीदेंगे। अप्रैल छोड़ के जून आ चुका है। मेरे जाने के बाद मामला वहीं का वहीं पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। आज इनकी नालायकी और नाअहली की कीमत पूरी कौम 60 रुपए इजाफी फी लीटर पेट्रोल पंपों पे अदा करके दे। शेख रशीद ने तंज किया कि प्लान नहीं था तो हुकूमत में क्यों आए थे। आपके पास प्लान नहीं था तो किसने आपको कहा कि पोल वार्ड की छलांग लगाओ और एक वोट से अपनी हुकूमत बनाओ। पाकिस्तान की गरीब आवाम के ऊपर महंगाई का खुदकुश हमला कर दिया इन्होंने। ना सिर्फ जो है वो बिजली की कीमतों में 8 रुपए फी यूनिट बढ़ाया है, बल्कि एक हफ्ते के अंदर 60 रुपए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। तमाम अचार पार्टियां मिक्स अचार इन्होंने मुरतब किया, तो ये तो एक दूसरों को खुश करने के लिए और ओहदे बांटने में मसरूफ है। मुराद सईद ने हुकूमत को मिक्स अचार और फर्रुख हबीब ने खुदकुश बमबार करार दिया। शहबाज शरीफ ने कुर्सी बचाने के लिए अवाम की कुर्बानी दे दी। पेट्रोल एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा, बिजली फी यूनिट कीमत में 8 रुपए इजाफा, 22 करोड़ अवाम पर एटम बम गिरा दिया। माहिर मौशियात मुजम्मिल असलम ने महंगाई से सूरत हाल ख़राब होने का इम्कान जाहिर कर दिया, जबकि जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तारिक नबील कीमतें कम ना होने पर ट्रांसपोर्ट मुकम्मल तौर पर बंद करने का इंदिया दे दिया। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में होशरुबा इजाफा। शहबाज शरीफ ने कुर्सी बचाने के लिए आवाम की कुर्बानी दे दी। पेट्रोल एक हफ्ते में 60 रुपए महंगा, बिजली फी यूनिट कीमत में 8 रुपए इजाफा, 22 करोड़ आवाम पर एटम बम गिरा दिया। माहिर माशियात मुजम्मिल असलम कहते हैं, हुकूमत ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए बेदर्दी से आवाम की कुर्बानी दे दी। आवाम महंगाई का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि आवाम के लिए एक बहुत ही मुश्किल तरीन, सख्त तरीन जो है वक्त जो है आ गया है और हुकूमत ने जिसे कहते हैं ना कि बहुत ही बेदर्दी से आवाम की कुर्बानी दे दी है अपनी हुकूमत बचाने के लिए। जबकि जनरल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट तारिक नबील ने भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद करने की धमकी दे दी। कहा, हमने 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है, अगर कीमत कम ना हुई तो मुकम्मल तौर पर ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे। देखो जी, हमने तो 50% ट्रांसपोर्ट खड़ी कर दी है, ठीक है जी। रात जो इन्होंने जुल्म किया अवाम के साथ, इस इंडस्ट्री के साथ, हजारों खानदान जो है ना उनके चूल्हे ठंडे कर दिए हैं, लाखों लोग इस इंडस्ट्री से वाबस्ता बेरोजगार हो गए हैं। दूसरी जानिब बिजली की कीमतें भी बढ़ने पर अवाम का भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आया। अवाम ने भी पेट्रोल पंप्स पर धावा बोल दिया, तोड़ फोड़ भी की, हुकूमत से फौरी नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा किया। रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी ने कहा है कि कराची के अवाम पेट्रोल पंप्स को नुकसान न पहुंचाएं, बल्कि एमक्यूएम दफातर के सामने एहतजाज करें। ट्वीट में उनका कहना था कि एमक्यूएम की जानिब से हुकूमत की मदद की वजह से महंगाई का ये तूफान आया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी, अमीनुल हक और फैसल सब्जवारी के मुफ्त पेट्रोल की कीमत आवाम को अदा करनी पड़ रही है। फवाद चौधरी ने हुकूमत के वज़रा, जज साहिबान, आला फौजी और सिविल अफसरान से कहा कि कौम से यकजहती दिखाएं और अपने पेट्रोल अलाउंसेस मुअत्तल कर दें। उन्होंने हुकूमत से कहा कि आप अलामती तौर पर तो आवाम के साथ नजर आएं, आपके तो गैर मुल्की दौरे ही खत्म नहीं हो रहे। और यादें माजी अजाब है यार। अब एक दौर था जब पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे पर मरियम बरहम हो जाती, और आज लफ्जों का मरहम भी नहीं। बयान पुराना मगर ताज़ा वारदात पर सादिक आता है।
आवाम के ऊपर आज पेट्रोल बॉम्ब जो है वो उनके ऊपर बिजली बन के गिरा है। आज जिन लोगों की तनख्वाह आज भी पाकिस्तान के अंदर एक बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो आज भी 20,000 या उससे कम पे महीने में गुजारा कर रहे हैं। सब बनी गाला में नहीं रहते, सबकी सरकारी गाड़ियां नहीं है, फर्राटे भरती हुई मर्सिडीज नहीं है जिनके अंदर सरकारी पेट्रोल डलता है, आवाम की जेबों से निकलकर वो पेट्रोल आता है। और जो आज आटा माफिया, बिजली माफिया, डीजल माफिया, पेट्रोल माफिया जो कि इर्द गिर्द सब ने घेरा डाला हुआ है, आज उनकी जेबें जो भरी गई हैं वो सब आवाम के पैसे से, आवाम की जेबों से निकला हुआ पैसा है। अगर कीमतें ना बढ़ाई गई ऑयल की, पेट्रोल की, डीजल की, तो मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। ये मैं एक दूसरा रूप देखेंगे। आप लोग जानते हो ना कि जब तेल की कीमत बढ़ती है तो आटे की कीमत बढ़ती है, बिजली की कीमत बढ़ती है, गैस की कीमत बढ़ती है, सब्जी की कीमत बढ़ती है, चीनी की कीमत बढ़ती है, अदविया की कीमत बढ़ती है, हर चीज की कीमत बढ़ती है। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ने इक़्तिदार में आने से पहले महंगाई खत्म करने के बड़े बड़े दावे किए, मासूम आवाम को महंगाई की दलदल से निकालने के वादे किए। सरकार बनाई तो आंखें सर पर रख ली। पेट्रोल, बिजली, गैस और अशिया खुरोनोश की कीमतों में 4-5 नहीं बल्कि 30 रुपए इजाफा कर दिया गया। कोटेड हुकूमत के झूठे वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल पेट्रोल कीमतों की तरदीद करते रहे और कुछ घंटों बाद ही अपना थूका चाट लिया। इतला है कि शायद आज रात को भी पेट्रोल बढ़ रहा है। सही बात नहीं है, किसने इतला दी आपको? ये मेरे कान में बोला है, मेरी इतला आई है कि शायद आज रात को 20 रुपए बढ़ा रहे हैं। आपके कान में किसने बोला? नहीं, ये खबर है आज 20 रुपए की खबर गलत। अक्टूबर 2021 में मिफ्ता और खाकान अब्बासी अवाम को ऐसे सब्ज बाग दिखाते रहे, IMF से 1 अरब की खातिर अवाम पर बोझ नहीं डालेंगे, 1 पैसा नहीं बढ़ने देंगे। मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM 1 पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाजत हुकूमत को नहीं देगी। वजारत खजाना की कुर्सी संभालने से पहले कहते थे बिजली 12 रुपए की कर देंगे और अब हाल ये है कि बिजली 25 रुपए फी यूनिट हो गई, लेकिन दस्तयाब नहीं। का फ्यूल कॉस्ट है ना 9 रुपए पर किलोवाट आवर है फ्यूल कॉस्ट, राइट? आपका 30% लाइन लॉसेज है तो दैट्स 11 रुपीज एंड 70 पैसा। मैं तो 12 रुपए की बेच रहा हूँ। 12 रुपए की आपकी एवरेज प्राइस हो जानी चाहिए। अभी जो 20-22 रुपए की एवरेज प्राइस है ना वो 12 रुपए की हो जाएगी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा साद रफीक, एहसन इकबाल भी लान तान करते थे कि कीमत में जो इजाफा हुआ इस हुकूमत की बदतरीन गवर्नेंस की मिसाल है। रात के अंधेरे में पेट्रोल बम गिरा देते हैं लोगों पर। हुकूमत से मुतालबा करेंगे कि वो कीमतें कम करे, क्योंकि कीमतें कम करना और उनमें तवाज़ुन पैदा करना हुकूमत का काम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया है, इसका आलमी मंडियों में कीमतों में इजाफे से ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 120 रुपए 125 रुपए ब्रेंट का भी तेल इम्पोर्ट किया है और कभी भी पेट्रोल डीजल की कीमत 110 रुपए से ऊपर नहीं है। आज क्यों 160 रुपए इस मुल्क की आवाम अदा कर रहे हैं। 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकते। अब यही लोग सरकार में आते ही IMF के सामने भिखारी बन गए। $1 अरब की किस्त की खातिर अवाम को महंगाई की भट्टी में झोंक दिया। बात का जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस जारी है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सो हम वो भी कर रहे हैं। किसानों के लिए एक टास्क फोर्स बनाई पिछली कैबिनेट में, उसके अंदर खुर्शीद शाह साहब उसको हेड कर रहे हैं। उसमें सीनियर हमारे जो मिनिस्टर्स हैं और कोलीग्स हैं उनको शामिल किया गया है। बिलाशुबा ज़राअत पाकिस्तान का मतलब वाहिद सलामती का रास्ता है। क्विकेस्ट वे में पाकिस्तान की जो ज़रूरतें हैं उनको इसी से पूरा किया जा सकता है और उसके लिए हमने जो टास्क फोर्स है वो अपनी सिफारिशात देगी। उसमें सपोर्ट प्राइस भी होगी, उसमें बेहतर बीज का तरीकाकार भी होगा, कैसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सकती है और इस वक्त मुल्क में पानी की किल्लत है उसका कैसे बेहतर इलाज हो सकता है, ट्यूबवेल्स कैसे बेहतर। तो इसका एक कम्प्रिहेंसिव प्लान अगली वीक इंशाल्लाह मीटिंग में वो आ रहा है। और बिजली का जो बहरान है इस पर काबू पाने के लिए जहाँ पे बिजली की प्रोडक्शन बढ़ाई जा रही है, ऑलरेडी कैपेसिटी। इस्लामाबाद में कमर जमान कायरा इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। खबर देंगे आपको मुनीर से, जहां पर PTI पावर शो की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला शुरू हो गया। ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या, जानते हैं हमारे नुमाइंदे जैनुल आबदीन से। जैनुल आबदीन बताएगा क्या इंतजामात, क्या तैयारियां मुकम्मल हो गई हैं? बिल्कुल बुनेर में जो
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज जो पावर शो होने वाला है, इसमें टाइगर का जो है आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है और काफ़ी मकदार में जो टाइगर है वो जो पंडाल को आ चुके हैं। शदीद गर्मी के बावजूद और टाइगर का जो हौसला है और उसका जो जज्ब दीदने के काबिल है। सिक्योरिटी के अगर मैं इंतज़ाम करूँ तो सिक्योरिटी के बिल्कुल प्रूफ इंतज़ाम की गई है। इसके अलावा हेलीपैड के लिए स्टेज के पीछे जो जगह है वो हेलीपैड के लिए तैयार की गई है और पीटीआई ज़राए के मुताबिक वो कहते हैं कि इधर पे हज़ारों की तादाद में जो है कुर्सियाँ लगाई गई है। बस सिर्फ अगर इंतज़ार है तो वो सिर्फ कप्तान साहब के आने का है और बाकी लोगों का जो है वो जज्बा और जुनून जो है वो दीदने के काबिल है। जी ठीक है, तैयारियां मुकम्मल हैं और कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। बहुत शुक्रिया ज़ैनुल आबदीन इन तफसीलात के लिए। आम खबर दें आपको, रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2/3 पाकिस्तानियों का कहना है जल्द इंतखाबात कराने चाहिए। असद उमर ने अपने ट्वीट में मजीद लिखा कि इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की आकाओं के कहने पर फैसले कर रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की जानिब से ट्वीट किया गया है। उन्होंने कहा है कि 2/3 पाकिस्तानियों का कहना है जल्द इंतखाबात कराने चाहिए। इम्पोर्टेड हुकूमत गैर मुल्की आकाओं के कहने पर फैसले कर रही है। एक बार फिर महंगाई का जिक्र करेंगे। मुल्क भर में महंगाई का तूफान, अवाम परेशान लेकिन मुतमईन हैं हुक्मरान। हुकूमत में आने से पहले महंगाई का रोना रोने वाले हुकूमत ने महंगाई मुकाम मार्च किया, वक्तन फवक्तन बयानात भी दिए, लेकिन हुकूमत में आने के बाद महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। मुल्क में महंगाई का तूफान लेकिन मुतमईन है हुक्मरान। हुकूमत में आने से पहले महंगाई का रोना, लेकिन हुकूमत में आने के बाद महंगाई का एटम बम गिरा डाला। शहबाज शरीफ ने भी महंगाई को खत्म करने के दावे खूब किए। चीनी, घी, आटे सब पर खुलकर बात की। आपने कौम को क्या दिया? बदतरीन महंगाई, बदतरीन गुर्बत, बदतरीन बेरोजगारी। हुकूमत में आने से कबल नून लीग ने महंगाई मुकाओ मार्च किया तो मरियम साहिबा को 22 करोड़ लोगों के ख्याल ने खूब सताया। चीनी, घी, नौकरियां सब गिनवा दी। ये पाकिस्तान का बल्कि दुनिया का वाहिद चूहा है जो 22 करोड़ लोगों का आटा खा गया, जो 22 करोड़ लोगों की चीनी खा गया, जो 22 करोड़ लोगों का घी खा गया। ये वो है जो 22 करोड़ लोगों की नौकरियां खा गया। मार्च के दौरान शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज भी जज्बात पर काबू न रख पाए। महंगाई पर जज्बाती तकरीर की और कहता है कि अगर मैं इक़्तिदार की कुर्सी तो ले गया तो मैं घर नहीं बैठांगा। वो खुदा का वास्ता घर बैठ गई कि अवाम जिनके ते अवाम ने तेनू छड़ना नहीं। लेकिन हुकूमत में आते ही लीगी हुक्मरानों ने सब दावे हवा में उड़ा दिए। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम का मनसब संभालते ही कौमी खजाने से 7 करोड़ रुपए खर्च करके स्विमिंग पूल बना डाला। बैरूनी दौरे भी खूब किए। शहबाज शरीफ ने जोशे खिलाफत में कपड़े बेचकर रिलीफ देने का भी वादा किया, लेकिन न कपड़े बिके न वादा वफा हुआ। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। हुकूमत में आने के बाद मरियम नवाज अपनी हुकूमत की नायली छुपाने के लिए मन घड़त आदादो शुमार गिनवाती नजर आईं। हमदा शहबाज भी ख्याली तौर पर आटे की कीमत कम करने की बातें करते दिखाई दिए। हुकूमत में आने से पहले और आने के बाद रोज बरोज बदलते बयानात और बढ़ती कीमत से अवाम परेशान हैं। कहते हैं हुकूमत अपनी शाह खर्चियों के लिए आई है, अवाम का कोई ख्याल नहीं है। और मुल्क में चंद हफ्तों में होने वाली महंगाई ने कम तनख्वाहदार अफराद को खतर गुर्बत से नीचे धकेल दिया है। 35,000 रुपये तनख्वाह कमाने वाले अफराद पर 10,000 रुपये का इजाफी बोझ पड़ गया। घर का किराया अदा करने के बाद हाथ में बाकी क्या बचेगा? बच्चों का खाना, दवाएं और स्कूल की फीसें कैसे अदा होंगी? हुक्मरानों के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं रहा।
और नाउम्मीदी के गढ़ों में जिंदा दफन होने लगे। 35,000 के लगभग माहाना कमाने वाले अफराद के हाथ कुछ ना रहा। तालीम और सेहत तो दूर की बात, भूख मिटाना भी मुश्किल हो गया। 3 लीटर योमिया पेट्रोल पर 5,400 रुपए का इजाफी बोझ जेब पर आन पड़ा। बिजली के 200 यूनिट पर इजाफी 2,200 रुपए देना पड़ेंगे। घी, दालें, दूध, आटा और महंगे गोश्त ने किचन का खर्च 4,000 के लगभग बढ़ा दिया। एक कमरे का घर अगर किराए का हो तो कम से कम किराया 10,000 रुपए है, बाकी बचे 15,000 रुपए। इसमें स्कूल की फीस, दीगर यूटिलिटी बिल्स, सेहत के अखराजात करें तो खाने को पैसे नहीं, किचन का सामान डलवाएं तो फिर बच्चे स्कूल कैसे जाएं, ना ही दीगर अखराजात हो सकेंगे। गरीब अवाम बेबस, बच्चों की नन्ही नन्ही ख्वाहिशात पूरी करना भी बस में न रहा। लेकिन शहबाज सरकार है कि इन लाचार लोगों को मजीद टैक्स लगाने की बुरी खबर सुना रही है। सुप्रीम कोर्ट की ECL तरमीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अमल दरामद ना हुआ तो हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करे। काबिल और नेक नाम शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जाए। अदालत ने FIA और नैब के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का भी हुक्म दिया। हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमती मदाखलत पर असखुद नोटिस केस की समात। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच की समात। अदालत का ECL तरामीम को कानूनी दायरे में लाने के लिए हुकूमत को 1 हफ्ते की मोहलत। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए, अमल दरामद ना हुआ तो हुक्म जारी करेंगे। मुमकिन है अदालती हुक्म मुश्किलात पैदा करे। हम एग्जेक्टिव इख्तियारात में फिलहाल मदाखलत नहीं करना चाहते। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा, हुकूमत कहती है बैरून मुल्क जाना बुनियादी हक है। अगर ऐसा है तो ECL का क्या जवाब रह गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, उनकी राय में तो ECL होनी ही नहीं चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा, केस में जाती राय पर नहीं जाएंगे। चीफ जस्टिस ने कहा, ऐसे मुल्जिम का नाम भी ECL से निकाल दिया जो अदालत उज़्मा ने शामिल करवाया था। प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तदा की कि नैब को मुकदमात का जायजा लेने का वक्त दिया जाए। चेयरमैन नैब की तैनाती के बाद ही अहकामात पर अमल मुमकिन है। चीफ जस्टिस ने कहा, दयानतदार और काबिल शख्स को चेयरमैन नैब लगाया जाए। अदालत ने FIA और नैब के हाई प्रोफाइल मुकदमात का रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने का हुक्म दे दिया और असखुद नोटिस केस की समात 14 जून तक मुलतवी कर दी। पेट्रोल ने सेनेट इजलास में भी आग लगा दी। ऑपोजिशन हुकूमत पर बरस पड़ी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, कल रात पेट्रोल और बिजली की कीमतों में नाकाबिले बर्दाश्त इजाफा करके अवाम पर शबखून मारा गया। सेनेटर मुश्ताक ने कहा, मुल्क की खुद मुख्तारी को IMF के पास गिरवी रख दिया है। अपने निशिस्तों की तरफ चले, इस साइड पे हो जाए। ऐवान शोर शराबे और नारों से गूंज उठा। हुकूमत और अपोजिशन आमने सामने। सेनेट इजलास में महंगाई के आफ्टर शॉक्स। अपोजिशन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर फट पड़ी। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम बोले, पेट्रोल महंगा करके शबखून मारा गया। ये आए थे 70 रुपए का पेट्रोल करने, 210 का कर दिया। बिजली तारों में दौड़ती थी, इन्होंने बिलों में भर दी। हम इस गुलामी को नामंजूर करते हैं। सर, ये आए थे 70 रुपए का पेट्रोल करने, 210 रुपए का कर दिया। ये आए थे 10 रुपए की बिजली करने को 28 रुपए की कर दी। ये आए थे 100 रुपए का डॉलर करने को 200 रुपए का डॉलर कर दिया। वजीर कानून आजम तारड़ ने कहा, आपकी हुकूमत गई है, जान नहीं गई। सियासी नारों के बजाय हल की तरफ आए। आप भी मुल्क को डिफॉल्ट छोड़कर गए थे। मुल्क की मईशत एक जमात का मसला नहीं है। इस मुल्क को इस वक्त इत्तेहाद की जरूरत है, इंतशार की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान की मईशत किसी एक सियासी जमात का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की सर्वाइवल का मसला है। और मैं आपसे ये इल्तिजा करूंगा कि आप सियासी नारे लगाने की बजाय हल की बात करें। ऐवान मछली बाजार बना तो चेयरमैन सादिक संजरानी ने खिंचाई कर दी। वार्निंग दी, किसी ने नारे लगाए, लाइन क्रॉस की तो कार्रवाई करूंगा, उसे मुअत्तल कर दूंगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।